हाँ यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस आई। ए ट्रांसपोज जो है वो हमें गिवन है अल्फा ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर अल्फा इज रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं हो सकते। और हमें एक और प्रॉपर्टी गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 4, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो हमें अल्फा की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम पूछा है ना। तो इसके लिए हमें देखो, सबसे पहले हम ये देखें कि हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। एक तो हमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये दे रखा है, एक हमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है। तो इसकी हेल्प कहीं ना कहीं अपने को चाहिए इस सवाल में ना। तो यहां पे भी हम देखें तो हमें एक्चुअली ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई इक्वल्स टू 4। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली गिवन है। तो हमें ए का डिटरमिनेंट चाहिएगा, प्लस हमें किसका डिटरमिनेंट चाहिए, ए माइनस आई का डिटरमिनेंट चाहिए। यदि ये दोनों डिटरमिनेंट हम मिल गए तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से अल्फा अपने पास आ जाएगा। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए कहीं ना कहीं से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहां से लाएं भाई, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस आई। मैंने क्या किया, इसका वापिस से ट्रांसपोज किया। तो वापिस से ट्रांसपोज किया तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस आई, ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू अपन वापिस यहां से ये पुट कर देंगे तो कितना आ गया, अल्फा ए प्लस आई, ऐसा आ गया ना। तो यहां से अपने पास ए इक्वल्स टू आ गया अल्फा स्क्वायर ए प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया ए। तो यहां से यदि ए मैट्रिक्स निकालें अपन, यहां से ए मैट्रिक्स निकालें तो ये आ गया अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो अल्फा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि -1 और 1 नहीं हो सकता, तो हम यहां से अल्फा प्लस 1 वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपने पास मैट्रिक्स ए आ गया है ना। तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई यहां से हमें यह पता लग गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, यही आ गया क्योंकि आइडेंटिटी का मैट्रिक्स 1 होगा, सॉरी आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी और ये तो एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को यदि अपन बाहर लेंगे तो 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा। तो ये अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आई। अब हमें a माइनस आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू और चाहिए। तो a माइनस आई के यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू और चाहिए तो हम क्या करें भाई, यहां से ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है a इक्वल्स टू अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस आई, मैं आई को इधर ले जाऊं तो a माइनस आई इक्वल्स टू अल्फा ए ट्रांसपोज, ये आ गया ना। तो यहां से यदि मैं डिटरमिनेंट लूं तो a माइनस आई का डिटरमिनेंट कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो तो एक ही डिटरमिनेंट के बराबर होगा है ना। तो यहां से जो इसकी वैल्यू है ये कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपन यहां से ऊपर से पुट कर सकते हैं, ये कितना आ गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो a माइनस आई का जो डिटरमिनेंट है वो भी हमें पता लग चुका है अल्फा की टर्म्स में। अब तो बस सवाल सोल्व हो जाना चाहिए। a का डिटरमिनेंट हमें पता लग गया, a माइनस आई का डिटरमिनेंट हमें पता लग गया अल्फा की टर्म्स में। अब ये दोनों जो वैल्यू है वो अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, a माइनस आई का डिटरमिनेंट है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4। तो यहां से यदि देखा जाए तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल्स टू 4, ये आ गया। अब यहां से देखो, यहां से यदि अपन रूट लें तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सॉरी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी, यही होगा। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू जो हो प्लस माइनस 2 आ गई। तो अपन अलग अलग केस बनाएंगे। पहले केस में तो हमने 2 वैल्यू ले ली और दूसरे केस में इसकी वैल्यू हमने -2 ले ली, तो ये टर्म बन गई यहाँ पे ना। तो इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 अल्फा, है ना। तो यहां से यदि सिंप्लीफाई करें तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक तो ये टर्म बनी अपने पास, है ना। और यहां से क्या बना,
यहां से जो इक्वेशन बनी ये आई अल्फा इक्वल्स टू -2 अल्फा स्क्वायर -2 प्लस 4 अल्फा। तो ये टर्म कितने बन गई 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से भी देखा जाए कि अल्फा की वैल्यू हमें सम चाहिए ना, तो अल्फा की वैल्यू ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। बट यदि यहां से देखा जाए तो इस इक्वेशन का जो d है वो लेस देन 0 है ना, d लेस देन 0 है तो यहां से रियल अल्फा तो मिलेगा नहीं, है ना, नो रियल अल्फा। बट हमें सवाल में गिवन है कि अल्फा जो है वो हमारा रियल होना चाहिए, तो हमारे पास रियल अल्फा तो मिलेगा नहीं, तो यहां से अपने पास कोई भी अल्फा नहीं आएगा। यहां से अल्फा आएंगे और उनका जो सम है, 2 अल्फा हमें मिलेंगे, उनका जो सम है वो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, दैट इज 5/2। तो 5/2 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो ये वाले यदि सवाल देखें तो जेईई मेंस के अप्रैल सेशन में सबसे अच्छे सवालों में से एक सवाल था, जहां पे तुम्हें इसकी हेल्प लेनी थी कि जो जो इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है उसकी हेल्प से हमें कैसे हम अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है।